Dear students, good morning. Welcome you all to SS खंडेलवाल क्लासेज। SS खंडेलवाल क्लासेज में आप सबका स्वागत है। और कई दिनों से हम टेंसेज के बारे में आपको बता रहे हैं और आज का जो हमारा टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब इसमें क्या होता है कि अब इसको हम दूसरा पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, यानी जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, भूतकाल में शुरू हुआ फिर चला, समय आता है इसमें, और भूतकाल में खत्म भी हो गया, ये ध्यान रखना है। या दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं जो काम पास्ट में शुरू किया गया था और पास्ट में एक समय तक जारी रहा था, जारी रहने का जो पॉइंट है वो इसमें इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो पहचान होती है वो है समय सहित रहा था, रहे थे, रही थी। समय सहित रहा था, रहे थे, रही थी। और इसका जो सब स्ट्रक्चर होएगा वो होएगा, सब्जेक्ट लगेगा पहले, फिर प्लस में हैड बीन, और फिर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी, और फिर सिंस और फॉर, और फिर प्लस में टाइम। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, दोनों चीजें इसमें मतलब आई है। यानी परफेक्ट का मतलब पूरा होने का भी है और साथ में किसी समय तक जारी भी रहा था, तो दोनों चीजें आएंगी। यानी हैड, और ये बीन भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है एक तरह से, बी वाज बीन, तो ये हैड और थर्ड फॉर्म आ गई, और कंटिन्यूस के नाम का फिर आगे फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी। तो ये बीन जो आई है ये अलग से एक बी को ही फर्स्ट फॉर्म बना के और उसकी बीन लगाई है थर्ड फॉर्म। तो आप अपने को तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि भाई सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और प्लस में सिंस और फॉर में से एक, और प्लस में टाइम, ये चीजें इसमें आएंगी। अब आप वाक्य देखिए इसके क्या है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, क्या बन जाएगा, ही सब्जेक्ट है, उसके बाद इसमें सभी में हैड बीन आता है, हैड बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हो गया रीडिंग, ही हैड बीन रीडिंग। और इसमें सिंस और फॉर में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आपको बता चुके हैं। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा होता है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, 10 AM, और ईयर आ जाता है सिंस 2020, और मंथ आ जाता है, डेट आ जाती है, तो उसमें सारे के सारे जो है किस्म आते हैं सिंस में। और जो फॉर आता है वो आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसमें समय की लंबाई दे रखी हो, यानी यूनिट दिए होंगे समय के, जैसे सेकंड से शुरू होकर के और जाकर के ईयर्स तक जाता है, और भी आगे सेंचुरी तक भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में एक नंबर मिला हुआ है होगा कि भी 10 घंटे से, 10 मिनट से, 5 सेकंड से, 5 दिनों से, तो इनमें सब में किस्म क्या आएगा, 4। यानी समय की जो लंबाई दे रखी है, अवधि दे रखी है, उसमें 4 आएगा। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, और ज्यादा आपने डिटेल में देखना है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस और फॉर का प्रयोग पूरा जबरदस्त A to Z, यानी वो अगर आपने देख लिया तो कभी आप सिंस और फॉर में गलती नहीं करेंगे। वो वहां से भी देख सकते हैं, यहाँ भी मैंने बता दिया है। तो ये फिर सिंस और फॉर आएगा। अब इसमें क्योंकि मॉर्निंग है, 2 घंटे से है, तो 2 घंटे में आ जाएगा 4, और इसके बाद 2 और आवर्स, ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब देखो इसमें एक चीज और जोड़ दी, वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था, यानी ऑब्जेक्ट और जोड़ दिया इसमें साथ में, वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था। अब इसकी कैसे बनाएंगे इंग्लिश, ही हैड बीन रीडिंग। अब रीडिंग पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था, यहां इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा, ये ध्यान रखना है। ही हैड बीन रीडिंग इंग्लिश, और उसके बाद तो यूं का यूं फॉर 2 आवर्स, ही हैड बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, ये इसकी इंग्लिश इस तरीके से आ जाएगी। अब नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव में क्या करते हैं हम, ये ध्यान रखना है। नेगेटिव में इसका आएगा डिड, हैड नोट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैड नोट बीन आएगा, ये ध्यान रखना है। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव आप देख सकते हो, हैड नोट बीन बनेगा इसका, यानी नोट यहां आएगा हेड के बाद, हैड नोट बीन, ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि हैड नोट बीन आएगा, यानी नोट जो आएगा वो हैड और बीन के बीच में आएगा। अब इसका वाक्य ले लो, इसी का बना लो।
वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था। तो वह 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, वह 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। क्या बना देंगे इंग्लिश इसकी? ही हैड नॉट बीन, नोट बीन, ये नोट यहां इन दोनों के बीच में, ही हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। ये इसकी इंग्लिश हमारी इस तरीके से आ जाएगी। अच्छा, अब इंटेरोगेटिव जब करेंगे तो इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे? हेड सब्जेक्ट से पहले ले लेंगे। इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव में हेड और प्लस में सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा ये, बस ये ध्यान रखना, हेड पहले आ गया। तो इसकी इंग्लिश क्या करेंगे इसमें? वह सुबह से अंग्रेजी, क्या वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा था, तब ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, क्या वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा था। तो ये हेड हम पहले ही ले लेंगे, और बल्कि इसका जो अफर्मेटिव है, असर्टिव सेंटेंस है, उसमें से हेड लो पहले। हैड ही बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था, क्या वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था। हैड ही बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। और अगर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो फिर क्या करते हैं? फिर ध्यान रखना है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, प्लस में नेगेटिव दोनों हो, फिर क्या करेंगे? फिर इसमें करेंगे, अब जैसे ये नेगेटिव था इसका, उसमें से हेड पहले रखेंगे, तो क्या बनेगा इसका? हेड प्लस सब्जेक्ट और प्लस नोट और प्लस बीन आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। जैसे ये वाक्य बन गया कि भी क्या वह 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, क्या वह 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। हैड ही नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, हैड ही नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से इसका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनेगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, आप सुबह से क्या पढ़ रहे थे, ये इंग्लिश आती है। मान लिया आप सुबह से क्या पढ़ रहे थे, आप सुबह से क्या पढ़ रहे थे, तो क्या का जब इंग्लिश यहां करेंगे तो व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, यानी ये डब्ल्यू फैमिली के, हाउ के, विच के, ये आते हैं इसमें। तो आप सुबह से क्या पढ़ रहे थे, तो ये व्हाट आ जाएगा यहाँ पे, व्हाट, और ये हैड सब्जेक्ट से पहले ही आ जाएगा, व्हाट हैड यू बीन, और इसके बाद रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह का ले लिया हमने, व्हाट हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। और एक और हम ले सकते हैं भाई, जिसमें व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन का भी है और साथ में नेगेटिव भी है। तुम सुबह से अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे थे, तुम सुबह से अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे थे, क्यों, वाई, वाई आ जाएगा, वाई हैड यू बीन वेस्टिंग योर टाइम, वेस्टिंग योर टाइम सिंस मॉर्निंग। अब ये इंटेरोगेटिव ही ले लिया हमने, अब नेगेटिव का लेते हैं। अगला वाक्य है, तुम 2 घंटे से अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे, तुम 2 घंटे से अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे। तो क्या बनेगा, तुम 2 घंटे से अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे, वाई हैड
यू और नोट यहां आएगा, ये ध्यान रखना है अब इसमें। जैसे हैड यू नोट था, उससे पहले हमने वाई लगा दिया, कोई खास बात नहीं है इसमें। वाई हैड यू नोट बीन डूइंग योर वर्क, डूइंग योर वर्क फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, तुम 2 घंटे से अपना समय अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे। वाई हैड यू नॉट बीन डूइंग योर वर्क फॉर 2 hours। ये फॉर और सिंस का मैं फिर आपसे भाई निवेदन है कि आप उसमें देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बहुत ही डिटेल्ड और इतना सरल भाषा में ये बताया गया है कि आपको देखते ही समझ आ जाएगा। तो ये सारे सेंटेंसेस की टाइप ले चुके हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस के हम लेंगे। देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट सेंटेंस। हम 1 दशक से उस नेबरहुड में रह रहे थे। हम 1 दशक से उस पड़ोस में या उस नेबरहुड में या उस इलाके में रह रहे थे। क्या बन जाएगा? वी हैड बीन लिविंग इन दैट नेबरहुड फॉर अ डेकेड, ये बन जाएगा फॉर अ डेकेड, क्योंकि उसमें सारे अपने इंग्लिश में ही आएंगे और उसको हमने टेंस में देखना है, कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना, कौन सा लगना है, वो इस तरीके से ध्यान रखना है। वी हैड बीन लिविंग इन दैट नेबरहुड फॉर डेकेड। और सेंटेंस देख सकते हैं। मान लिया जैसे हम कार खरीदते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो बहुत समय तक हमें पैसा जोड़ना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। अब एक वाक्य लेते हैं। वह कार खरीदने के लिए महीनों से पैसे इकट्ठे कर रही थी, या वह कार खरीदने के लिए महीनों से पैसा जोड़ रही थी। क्या इंग्लिश बनेगी? सी, इसके बाद हैड बीन, सब में हैड लगता है इसमें, ये ध्यान रखना है, कोई सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करने का कोई चक्कर नहीं है। सी हैड बीन सेविंग मनी, महीनों से, फॉर मंथ्स, अब कार खरीदने के लिए, टू बाई अ कार, ये ध्यान रखना है। अब देखो ये वाक्य आ गया मान लिया अपने पास वहां पे, और हमें ठीक करना है, और वहां ये सेविंग मनी फॉर मंथ्स, अब ये फॉर की जगह सिंस लिख दिया, सिंस मंथ्स, तो ये फिर मिस्टेक हो जाएगा। वहां पर इतनी छोटी सी ही मिस्टेक होगी जो कि हमें ध्यान रखनी है, सिंस आएगा। टू बाई अ कार, शी हैड बीन सेविंग मनी फॉर मंथ्स टू बाई अ कार। अब देखो दो चीज मैं यहां से बताता हूं आपको भाई, अगर पास्ट कंटिन्यूस है और पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, क्या फर्क है इसमें? देखो पास्ट कंटिन्यूस वर्सेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये दोनों आ गए। तो इसमें सीधा है, वह खेल रहा था, इसमें तो सीधा आएगा, वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, ये आ गया। ये तो ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूस। और अगर इसमें समय जोड़ दिया, पहचान में भी ये लिखा है समय सहित रहा था, रहे थे, रही थी, ये आएगा। वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। अगर आ गया कि वह 2 घंटे से खेल रहा था, तो फिर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। ही हैड बीन प्लेइंग, और ये ही हैड बीन प्लेइंग, और 2 घंटे से फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से खेल रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2
आवर्स, ये बन गया हमारा सीधा इसका। तो इतना ही इनमें डिफरेंस है। वह खेल रहा था पास्ट कंटिन्यूस, वह 2 घंटे से खेल रहा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद ये तो हो गया इसका साधारण यूज के भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं और इसमें क्या क्या होता है। अब जो इसका इंपॉर्टेंट यूज है, इंपॉर्टेंट यूज क्या है, पास्ट इन पास्ट। इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हो, पास्ट इन पास्ट। जब पहला एक्शन कंटिन्यू था तो उसी वक्त कोई दूसरा एक्शन हुआ। वो कैसे बनाते हैं, पास्ट इन पास्ट, पास्ट इन पास्ट। जब पहला एक्शन कंटिन्यू था और दूसरा एक्शन हो गया और दूसरा एक्शन हुआ, दूसरा एक्शन हो गया या हुआ कह सकते हो। ये कैसे बनेंगे इसके वाक्य, जब पहला एक्शन कंटिन्यू था और दूसरा एक्शन हुआ। इसके वाक्य हम देख सकते हैं और इसमें व्हेन अथवा बिफोर वाली क्लॉज आएगी तो इसको हमें ध्यान रखना है कि जब जो कंटिन्यू था वो किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, और जो बाद में हुआ वो किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट भी बड़ा कमाल का है, कहीं ये पास्ट परफेक्ट के साथ आता है, कहीं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ आता है और कहीं प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आता है। तो ये इसके सारे कॉम्बिनेशन अपने को याद रखने हैं ताकि एग्जाम में जब भी आए तो हम इसको बहुत आसानी से इसको समझ के और पूरे कर लें। तो इसलिए अपनी सारी वीडियोस देखिए और उनमें जहाँ जहाँ ये पॉइंट है, जैसे जैसे वाक्य दे रखे हैं जिस शेप में, उनमें से नोट करो एक उसमें ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसका यूज आता है पास्ट इंडेफिनिट का डिफरेंट टेंसेस के साथ। तो इसका वाक्य क्या बनेगा, जब एक एक्शन कंटिन्यू था और दूसरा एक्शन हुआ, उसको ध्यान रखना है हमें, इसमें क्या रखना है। मेरे दादाजी बिजनेस करते रहे थे उनकी मृत्यु से पहले, यानी जब वो मरे उससे पहले मेरे दादाजी क्या करते रहे थे, बिजनेस कर रहे थे या बिजनेस करते रहे थे। माई ग्रैंडफादर had been running business before he died, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। माई ग्रैंडफादर हैड बीन रनिंग बिजनेस बिफोर ही डाइड, ये बन गया। और इसमें वाक्य हम देख सकते हैं, इसका दूसरा ये हो सकता है कि अभी जैसे हमने कहीं मिलना था पार्क में 8 बजे, एक बंदा तो उनमें से पहुंच गया और दूसरा बंदा नहीं पहुंचा। 8 के 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 3 घंटे हो गए। तो 3 घंटे से पहले वाला क्या कर रहा था, वेट कर रहा था, और 3 घंटे के बाद दूसरा बंदा पहुंचा। तो क्या लिखेंगे, मान लिया कोई लड़की थी मीरा, वो वेट कर रही थी किसी का, तो मीरा हैड बीन वेटिंग, किसी की इंतजार कर रही थी जो कि 8 से और 11 बजे पहुंचा है। तो मीरा हैड बीन वेटिंग, और कितने घंटे हो गए उसके, 3 घंटे हो गए, वेटिंग फॉर 3 आवर्स बिफोर ही अराइव्ड, या व्हेन ही अराइव्ड, जब वो पहुंचा तो वो 3 घंटे से उसकी इंतजार कर रही थी। ये व्हेन का भी हम ले सकते हैं, व्हेन ही अराइव्ड, यानी जब वो पहुंचा तो उसको 3 घंटे हो गए थे इंतजार करते हुए। या मीरा हैड बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स व्हेन ही अराइव्ड, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, मीरा हैड बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स बिफोर ही अराइव्ड। ये इस तरीके से इसका जो शेप है, ये स्ट्रक्चर है, ये आप ध्यान रखना है। और वाक्य हम ले सकते हैं, जब मैं पहुंचा तो वो 3 घंटे से पढ़ रहे थे,
जब मैं पहुंचा तो वो 3 घंटे से पढ़ रहे थे। बाय द टाइम, अब ऐसे भी देखो, बाय द टाइम यानी उस समय तक, बाय द टाइम आई अराइव्ड, बाय द टाइम आई अराइव्ड, ये ध्यान रखना है, ये पास्ट इंडेफिनिट में हुआ और अगला पास्ट परफेक्ट में हुआ, ऐसे भी वाक्य आएंगे। बाय द टाइम आई अराइव्ड दे हैड बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, ऐसे भी एक वाक्य हमारा आ जाएगा। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको लेता हूं, जैसे भाई 2 युवा होते हैं और काफी दिनों से उनकी मुलाकातें चल रही होती हैं, तो उनमें भी एक ऐसा सेंटेंस इतना बढ़िया बन सकता है। कैसे बन जाएगा कि अभी वो इंगेजमेंट करने से पहले, इंगेज होने से पहले कितने सालों तक, 2 सालों तक डेटिंग करते रहे थे, यानी मिलते जुलते रहे थे। ये इस तरीके से भी आपको ये सेंटेंस याद रहेगा कि अभी इस तरीके से कि एक काम जो बाद में हुआ है, यानी एक एक्शन उससे पहले चल रहा था, ये ध्यान रखना है, एक एक्शन उससे पहले चल रहा था। क्या बन जाएगा, दे हैड बीन, ये मैंने रेड से लिख दिया, वैसे भी दे हैड बीन डेटिंग, दे हैड बीन डेटिंग, वो डेट करते रहे थे कितने सालों तक, दे हैड बीन वेटिंग फॉर 2 years, दे हैड बीन वेटिंग फॉर 2 years, ये एक्शन तो चल रहा था। और दूसरा एक्शन क्या हुआ, बिफोर दे इंगेज्ड, बिफोर दे इंगेज्ड, बिफोर दे इंगेज्ड, इंगेज का मतलब उनकी सगाई होने से पहले, बिफोर दे इंगेज्ड। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि भी दे हैड बीन डेटिंग फॉर 2 years बिफोर दे गोट मैरिड, यानी शादी होने से पहले वो 2 साल से डेटिंग कर रहे थे। तो इस तरीके का इसमें वाक्य बनेगा, ये आपने ध्यान रखना है। पास्ट इन पास्ट, पहला एक्शन कंटिन्यू था जब दूसरा एक्शन शुरू हुआ, तो दूसरा एक्शन यानी एक एक्शन चल रहा था जब दूसरा एक्शन कंटिन्यू हुआ। तो देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से बताई हैं। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट इसके नोट कीजिए, और ये थोड़ा सा जो राइट अप है इसके बारे में और डिटेल में जो लिखा गया है ये हम आपको इसके साथ ही दे देंगे, और आपके आगे बहुत काम आएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है, तो इसको लाइक करें और इसको आगे अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को भी जो है जो अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो आपको टाइम पे मिले। बेल आइकॉन दबा दें और नोटिफिकेशन आपको के पास टाइम से आती रहेगी और आपको फायदा होता रहेगा। तो इंग्लिश में पूरा किसी भी लेवल पे, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, और किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, टेंसेस जो है ना, मैं आज फिर बोलता हूँ कि इंग्लिश की बैकबोन है। क्या नरेशन, क्या एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, क्या और सारी चीज़ें, पूरे का पूरा जो है ना टेक्स्ट का टेक्स्ट, लेटर, स्टोरी, ऐसे सारे इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। पूरा स्ट्रक्चर जब हमें सही से ध्यान होगा तो हम वो सारी चीज़ें प्रॉपरली बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।